बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी और जीडी, इसके अलावा अभी फ़िलहाल कुछ समय के बाद टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस सभी में वो सभी एग्ज़ामों में जो जीएस का क्वेश्चन है, जीएस खास करके जीके का, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम स्टार्ट किए हैं अपने चैनल पर, ये हमारा जो जीएस का पहला वीडियो है और हम जीएस का अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना करके हम अपलोड करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। हम एक कहानी की तरह शुरू से अंत तक आज के वीडियो में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की हम चर्चा करने वाले हैं। एक कहानी की तरह है जो आप लोग को याद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटेड और इंडियन रिवॉल्यूशन से, वो आपको नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम बात करेंगे दो आंदोलनों का, एक खिलाफत आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन। हमारे जो राजनीति, हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ अगर आंदोलन की बात करेंगे तो वो असहयोग आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन फिलहाल शुरुआत में जब हुआ था तो खिलाफत आंदोलन जो है पहले भारत से रिलेटेड नहीं था, ये तुर्की के खलीफा से रिलेटेड था। और ये जो आंदोलन है हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए ये आंदोलन बहुत कारगर साबित हुआ था। इस आंदोलन के कारण भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच काफ़ी एकता देखी गई थी। तो कैसे क्या हुआ था, शुरू से हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है परिचय जान लीजिए। जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब इस आंदोलन में लोगों ने, जो सामान्य लोग हैं, वो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया था। 1919 से 1922 तक चला था। तो 22 तक जो चला था वो असहयोग आंदोलन था। और ये जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन थोड़ा और आगे तक चला था, लेकिन आगे चल करके भी समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन समाप्त होने के पीछे कारण क्या था, तो चौरी चौरा कांड था। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 की घटना है। ये इस दिन जो है उग्र लोगों ने, आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस चौरी चौरा जगह पर जो है आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को जला दिया था और उसमें करीब 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इससे महात्मा गांधी ने हिंसात्मक रवैये से, आंदोलनकारियों के हिंसात्मक रवैये से उन्होंने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। लेकिन खिलाफत आंदोलन और आगे तक चला। हालांकि असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण बहुत लोगों में, बहुत क्रांतिकारियों में काफ़ी मतभेद था। कुछ लोगों को विचार था, मानना था कि इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए क्या क्या हुआ था। तो दोनों ही आंदोलन में भिन्न भिन्न मुद्दे होने के बावजूद, भिन्न भिन्न मुद्दे क्यों, एक भारत से रिलेटेड था, एक तुर्की से रिलेटेड था, बावजूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया था। असहयोग बोले तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा दिए गए स्कूल कॉलेज, उसके द्वारा बेचे गए कपड़े, उत्पादों का व्यवहार ना करना, उपयोग ना करना, यह सहयोग था। कहने का मतलब था कि अंग्रेज का जब तक व्यापार चलता रहेगा, जब तक वो हमारे देश से नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग उनको सहयोग नहीं करेंगे तो वो जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि जब उनका व्यापार ही नहीं होगा, हम लोग उसका सामान ही नहीं खरीद पाएंगे, तो वो कितने दिन तक रुकेंगे। तो ये था, तो असहयोग करना था। इस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया। कांग्रेस अलग थी, मुस्लिम लीग अलग थे, लेकिन दोनों फिर एकीकृत हो गए। इस आंदोलन, इन दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रयास के तहत कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। बहुत सारे राजनीतिक प्रदर्शन हुए। आंदोलन के कारण क्या क्या था, तो सरकार के क्रूरतापूर्ण कार्य क्या था, तो सबसे पहले जो क्रूरतापूर्ण कार्य था वो रॉलेट एक्ट था। पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड था। बारी बारी से हम एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। रॉलेट एक्ट पे भी करेंगे, पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ था उसकी भी बात करेंगे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी हम बात करेंगे। तो
तो सबको पहले इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जांच हेतु गठित हंटर आयोग, हंटर कमीशन की पक्षपात पूर्ण रिपोर्ट, मतलब हंटर कमीशन इसकी जांच के लिए बैठी थी, तो उन्होंने पक्षपात पूर्ण रिपोर्ट दिया, मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों को निर्दोष साबित कर दिया और जो वहाँ पे निहत्थे लोगों पर, निर्दोषों पर जो गोलियां चला था उसको सही बता दिया। यही था पक्षपात पूर्ण रिपोर्ट। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है ब्रिटिश संसद को, में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। मतलब कहा गया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया है, जो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई है, वो अनुचित नहीं है, उचित है। कौन कहा था? उस समय वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटिश संसद था, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको गलत नहीं बताया, उसको सही बताया था। आर्थिक कठिनाइयाँ क्या क्या हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। अब युद्ध होगा तो स्वाभाविक है कि युद्ध के कारण क्षतिपूर्ति होगी, उसकी पूर्ति के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, वस्तुओं के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी उसकी टैक्स की भरपाई हो पाएगी। तो कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो गया था, टैक्स बढ़ गया था। वृद्धि भारतीय उद्योगों में उत्पादन में कमी हो गया था, उद्योग में उत्पादन में कमी, कर मतलब टैक्स, किराया, रेंट के बोझ में वृद्धि आदि के साथ और खतरनाक हो गई थी। बढ़ता जा रहा था टैक्स, किराया इत्यादि। समाज के लगभग सभी वर्गों को युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। हर वर्ग के लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर वर्ग के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो सभी से लोग अंग्रेज़ों के प्रति नाराज़ थे और उनको भगाने के लिए सभी के मन में विचार आ रहा था कि जल्द से जल्द इसे देश से भगाना है। खिलाफत का मुद्दा जरा बात कर लेंगे कि शुरुआत में हम थोड़ी सी इस पर चर्चा किए थे कि हमारे देश का मुद्दा शुरुआत में नहीं था, ये बाहर का था। अंग्रेज़ों के खिलाफ तुर्की का गठबंधन, अब जो है अंग्रेज लड़ रहा था अब विश्व युद्ध में, दूसरी तरफ से कौन कौन था? भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे, यानी खलीफा जिनको कहा जाता है, मानते थे। पूरे विश्व भर के मुसलमान, केवल भारत के ही मुसलमान नहीं, अन्य देशों के मुसलमान उनको खलीफा मानते थे, यानी आध्यात्मिक नेता मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया। अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ तुर्की मिल गया था। तो इसीलिए असंतुष्ट भारतीय मुसलमान, अब इसमें क्या था? भारतीय मुसलमान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था कि तुर्क साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिया जाएगा। कहा था कि अगर आप विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो जीतने के बाद तुर्की का जो पवित्र स्थान है वो किसको दे दिया जाएगा? उस खलीफा को। लेकिन विश्व युद्ध के बाद भी ये चीज़ नहीं हो पाया, खलीफा को नहीं दिया गया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया। तुर्क साम्राज्य है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो गया, तुर्की को अलग कर दिया गया तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। मतलब तुर्की अलग हो गया, खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया और मुस्लिम नाराज हो गए। इससे खलीफा का अपमान माना गया कि भाई खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया, खलीफा का अपमान हुआ। अली भाई, तो अली भाई एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली, ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। कौन कौन शुरुआत करने वाले भाई का नाम? अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इन्होंने शुरुआत किया। 1919 से 1924 के मध्य यह आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन 22 में समाप्त हो गया था, लेकिन यह आंदोलन जो है आगे 1924 तक चला। खिलाफत आंदोलन जो है कब तक चला? 1924 तक चला। खिलाफत समिति वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं, कौन कौन अली बंधुओं में यहाँ देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन करने वाले कौन कौन थे? अली बंधु थे, हसरत मोहानी थे और कौन थे? हसरत मोहानी थे, अजमल खान थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो सभी मिल करके क्या किए? अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ ताकि
ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जाए। मतलब अंग्रेज़ों को तुर्की में जो घटना घटा था, जो विभाजन हुआ था, उसको पुनर्विचार के लिए मजबूर किया जाए कि भाई ऐसा कर रहे हो, ये गलत है। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया। एक जो पूरे देश में आंदोलन, मतलब पूरे, इससे है जो हिंदू मुस्लिम में काफ़ी एकता हो गया कि भाई हिंदुओं के लिए क्या था, अंग्रेज़ों को भगाओ, मुसलमानों के लिए ही था अंग्रेज़ों को भगाओ, और साथ में मुसलमानों के लिए एक और चीज़ मिल गया, तुर्की वाला मुद्दा, खिलाफत जो आंदोलन हो रहा था खलीफा के खिलाफ। तो भारतीय मुसलमानों की मांगे क्या क्या थी? 1 नवंबर 1919 में, एक नहीं है ये, नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। मतलब नवंबर 1919 में जलियांवाला बाग हो चुका था, अप्रैल महीने में, आगे चल कर के नवंबर महीने में एक खिलाफत सम्मेलन, भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत से लोग वहाँ शामिल हुए, और वहाँ पे ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की घोषणा की गई। यह कहा गया कि भाई जो भी हम ब्रिटिश का जो सामान ले रहे हैं, अंग्रेज़ों का सामान ले रहे हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, उसका उपयोग ना करेंगे। इसके अलावा उसके बनाए हुए स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई हमारे बच्चे नहीं करेंगे, उसके द्वारा लाए गए बेचे गए वस्त्र हम लोग नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजी कपड़ों को जलाया जाने लगा। क्या क्या मांगे थी? तो भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से क्या क्या मांगे रखी थी, जो देखिए। तो मांगे जो रखी गई थी वो था, मुस्लिम पवित्र स्थान पर खलीफा का नियंत्रण हो। मुस्लिम पवित्र स्थल पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए। कहाँ का मुद्दा था? टर्की का। उसके बाद क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र दिया जाना चाहिए। जो भी क्षेत्रीय व्यवस्था बन रहा है उसमें खलीफा को उसका पर्याप्त क्षेत्र मिलना चाहिए। कांग्रेस का प्रारंभिक रूप क्या क्या था? खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने हेतु कांग्रेस का सहयोग आवश्यक था। जब तक कांग्रेस का सहयोग, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी, या बोले वही उसमें यही पार्टी थी। 1885 में इसका स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। वो अपने लिए स्थापित किए थे, लेकिन ये भारतीयों के काम आ गया था। तो बनाने हेतु कांग्रेस का सहयोग आवश्यक था। हालांकि महात्मा गांधी खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति कार्रवाई एकजुट नहीं थी। मतलब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट नहीं थी, लेकिन आगे चल करके पूरे को मना लिया गया, पूरे को एकजुट कर लिया गया। बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन देने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि यह हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने, दोनों को मिलाने के लिए, क्योंकि पहले ही बोल दिए कि मुसलमानों के लिए तुर्की का मुद्दा था, मुसलमानों को एकजुट करने और ऐसे जन आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी को शामिल करने का एक सुनहरा अवसर था। मतलब एक ऐसा अवसर था जिसमें हिंदू समाज तो शामिल हो ही रहा था, मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन में को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया था। मुस्लिम लीग में भी, अब मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर के पाकिस्तान की बंटवारा तक का एक हम अलग वीडियो, मतलब पाकिस्तान का बंटवारा ना बोलेंगे, पाकिस्तान के बनने तक का एक वीडियो हम अलग बना करके दे देंगे, फैसला किया गया था। अब देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन, तो महात्मा गांधी की भूमिका क्या क्या था? तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो तारीख था 9 जनवरी, इसीलिए हर वर्ष 9 जनवरी को हम लोग विश्व प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो लौट आए तथा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद में किसानों और मजदूरों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन करना शुरू कर दिया। मतलब 1915 के बाद असहयोग की शुरुआत, जलियांवाला बाग हत्याकांड में दमनकारी कार्यवाही का मतलब कि वहाँ पे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाना, और उनको निहत्थे लोगों को बहुत संख्या में मारा गया था। कहा जाता 1,000 लोग, लेकिन 1,000 नहीं, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। कहा जाता है कि 1,000 लोग थे। तो उचित न होने पर राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एक मत प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना। मतलब कहा गया कि अंग्रेज दोबारा भविष्य में ऐसी गलती ना करे, इससे बचने के लिए स्वराज का मतलब अपना राज है ना, ऐसा हम लोग शासन व्यवस्था बनाएंगे जहाँ पर केवल स्वराज मतलब अपना ही राज्य होगा। ये करने की कोशिश की गई। नतीजन 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1919 को 1 अगस्त 1919 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था।
मतलब असहयोग आंदोलन का को समर्थन प्राप्त था, किसका? खिलाफत आंदोलन का। अहिंसा के संदेश का प्रसार, मतलब कोई भी काम करना है तो हिंसा नहीं करना है, अहिंसा से करना है। तो आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी को समर्थन देने और सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु कोई कार्य नहीं किया, चाहे वो सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, कोई भी लोग अपने काम पर नहीं गए और सभी लोग समर्थन के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। गांधी ने अली बंधुओं के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रसार करने और सरकार के साथ असहयोग करने के संदेश का प्रचार करने हेतु व्यापक दौरे किए। मतलब गांधी जी के साथ साथ दोनों बंधु कौन कौन? तो अली बंधु कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना, दौरे किए। ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब कहा गया कि ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई है उसका त्याग करो, उसके बाद उसके द्वारा जो सामान बेचा जा रहा है उसका उपयोग मत करो, उसके द्वारा जो भी नमक है या कोई भी वस्तु है उसके कपड़े का बहिष्कार करो, अंग्रेजी कपड़ों को जलाओ। विदेशी वस्तुओं का, लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, कपड़े जलाए गए, जिसके कारण 1920 और 1922 के मध्य विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट हुआ। मतलब उनका रोजगार धीरे धीरे ठप होता जा रहा था। अब जो स्वदेशी का प्रचार, यहाँ पे कहा कि भाई अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया चीज़ है उसका उपयोग हम ना करें, तो लोगों की जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो तो होनी चाहिए, तो उसके लिए किस पे निर्भर हो गए? स्वदेशी, मतलब अपने देश में बने हुए वस्तुओं पर निर्भर हुए। स्वदेशी का प्रचार के बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वाभाविक है कि स्वदेशी वस्तु बढ़ेगा तो लोगों, जो लोकल लोग बनाने वाले हैं वो काफ़ी खुश होंगे, यानी जो लोकल व्यापारी थे वो व्यापारी भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे। विशेष रूप से हाथ की कताई जो चरखे द्वारा की जाती है और हाथ से बुने हुए खादी वस्त्र के उपयोग को बढ़ावा मिला। अस्पृश्यता को दूर करने हेतु हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए। मादक पेय पदार्थों का बहिष्कार किया। मादक माने नशीला पेय पदार्थों को भी मतलब बहिष्कार किया गया कि भाई हम नशीला पदार्थ का सेवन ना करेंगे। चरखा जो है एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया। जो चरखा था लगभग हर घर में जो था आ गया। आंदोलन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या था? तो छात्राएं बहुत बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिए। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिए और बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिए। मध्यम वर्ग जो मिडिल फैमिली है, मिडिल लोग क्या किए? शुरू में तो आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब आंदोलन में भाग लिया, लेकिन मध्यम वर्ग द्वारा गांधी के कार्यक्रम को प्रति आपत्तियां दिखाई गई। जो मिडिल फैमिली था, जो बीच वाला था, जो गांधी जी की इस कार्य के प्रति अपनी आपत्ति दिखाने लगे कि गांधी जी ने ये सही नहीं कर रहा है। अब पता नहीं क्या था उनको परेशानी। व्यवसायी वर्ग जो लोकल व्यवसायी था, जब अंग्रेज का सामान नहीं बिकेगा तो लोकल सामान बिकेगा, तो लोकल सामान, तो लोकल जो व्यापारी थे उनको फायदा था, तो वे खुश थे। आर्थिक बहिष्कार, व्यावसायिक व आर्थिक बहिष्कार की नीति को भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि जब विदेशी सामान नहीं खरीदेगा तो लोकल सामान तो खरीदना ही है। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। अब विदेशी नहीं खरीद रहा था, स्वदेशी खरीदेगा तो लोकल को लाभ होगा। कृषक वर्ग, आंदोलन में किसानों की बड़ी तादाद में भागीदारी देखी गई थी। हालांकि इसने आगे चल करके निम्न और उच्च जातियों के बीच टकराव को जन्म दे दिया। आगे चल करके जो किसान तो भाग ले रहे थे, लेकिन आगे चल करके इसमें निम्न और उच्च के बीच टकराव आ गया। आंदोलन में जनता को कांग्रेस के साथ साथ उनके भारतीय आकाओं और उत्पीड़कों के खिलाफ अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। उसके बाद इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पर्दा प्रथा को समाप्त किया कि पर्दा में न रहेंगे, हम भी आंदोलन में भाग लेंगे। महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया गया। विदेशी कपड़ा के दुकान था, वहाँ पे महिलाएं धरना देने लगी, भाई बंद करो, भाई बंद करो। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 1 वर्ष बाद महात्मा गांधी द्वारा तिलक स्वराज कोष की घोषणा की गई। इस स्वराज कोष का मकसद था कि 1 करोड़ रुपया क्रांतिकारियों के लिए जमा कराना। इसमें बहुत सी महिलाएं अपने मंगलसूत्र तक बेच करके पैसे दिए थे।
सरकार की प्रतिक्रिया, आंदोलन के दमन हेतु पुलिस द्वारा फायरिंग का सहारा लिया गया, जिसमें कई लोगों को कि जाने गए भाई सरकार तो लाठी भांजेगा, बंदूक चलाएगा, क्योंकि उसको आंदोलन से उसकी सत्ता को परेशानी है। कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया, कहा कि भाई ये लोग जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये अवैध है। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एक जगह मिलकर के सभा नहीं कर सकते हैं। और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेना, हाँ बोले थे शुरुआत में 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा एक जगह है, भीड़ और थाने के पुलिसकर्मी के बीच टकराव हुआ। उस टकराव में लोग जो है भीड़ जीत गए और पुलिस वालों की हार हुई। उन पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दिया गया, जिससे 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये तारीख था 4 फरवरी 1922। इससे महात्मा गांधी इस हिंसात्मक रवैये को देख करके अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस खबर ने गांधी को बहुत झकझोर कर रख दिया। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से नाखुश होकर उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेता ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति जताई, मतलब बताए उनका मानना था कि वापस नहीं लेना चाहिए था, ये वापस आंदोलन ले लिए जो गलत किए हैं। मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 6 वर्ष जेल में नहीं रहे थे, जल्दी ही छूट गए थे। आंदोलन की विफलता के कारण सरकार द्वारा बातचीत का अभाव, सरकार बातचीत करने के लिए आगे नहीं आया, इसलिए आंदोलन असफल हुआ। खिलाफत के मुद्दों की प्रासंगिकता की समाप्ति, क्योंकि खिलाफत आंदोलन हुआ था किसके लिए, तो तुर्की के लिए हुआ था, तुर्की के खलीफा के लिए हुआ था। वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा आ गए और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आने से क्या हुआ, 1922 वहाँ का जो लोकल लोग था खलीफा के खिलाफ था और किसको वहाँ चुन लिया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ उठ करके खड़े हो गए और राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया किसको, सुल्तान को, और सत्ता में शामिल किसको कर लिया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को, जिससे ये आंदोलन और धीरे धीरे बंद हो गया। तुर्की में कानून प्रणाली की एक यूरोपीय शैली की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। किसके, महिलाओं को व्यापक अधिकार दिया गया किसके शासनकाल में, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के शासनकाल में। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा आधुनिक कृषि और उद्योगों का विकास हुआ। 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। सक्रिय प्रतिक्रिया का अभाव, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसी जगहों पर जो कुलीन राजनेताओं के केंद्र थे, गांधी द्वारा आह्वान किए जाने पर बहुत सीमित प्रतिक्रिया ही देखी गई। मतलब कुलीन मतलब